बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 द ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सबसे पहले इसका पढ़ लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेटा हमारी बॉडी में फूड, ऑक्सीजन, वाटर और हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। और ये कब चीज़ें ट्रांसपोर्ट होंगी, जब हमारी बॉडी जो है, हमारे तमाम ऑर्गन जो हैं प्रॉपरली वर्क करेंगे। बेटा इसी तरह हमारी बॉडी में कुछ वेस्ट मटेरियल हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ दूसरे वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे कि यूरिन एक्सेट्रा है, वो हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं। और ब्लड जो है वो इन तमाम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है। इसी तरह हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स का एक निज़ाम है जो ब्लड को पूरी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट करता है। और ये सर्कुलेशन जो है ऐसे ही है जैसे रोड है और उसके ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ रोड जाएगा ऊपर ही गाड़ियाँ चलेंगी। ऐसे ही ब्लड सर्कुलेशन है कि ब्लड वेसल्स हैं, उनमें हमारा ब्लड जो है वो मूव करता है। और ब्लड जो है वो अपनी मर्ज़ी से एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता, ठीक है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स में ही मूव करेगा। इसलिए हमारा हार्ट जो है उसका फंक्शन करना, उसका प्रॉपरली वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे हार्ट का क्या काम है, उसका ये काम है कि ब्लड को इसने पंप करना होता है और डिफरेंट ब्लड वेसल्स में पहुंचाना होता है। इसके आगे पल्स है। बेटा पल्स जो है वो आपको पता है नब्ज़ है, ठीक है। अगर आप अपनी रिस्ट पर हाथ लगाएं, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि अगर आप यहाँ पे अपनी रिस्ट पे अपना थंब रखें तो आपको यहाँ पे पल्स महसूस होगी। आपको लगेगा जैसे यहाँ पे कोई चीज़ मूव कर रही है। तो बेटा यहाँ पे वो हमारा ब्लड होता है, ये वेसल्स हैं जिनमें हमारा ब्लड मूव कर रहा है। आप अपनी रिस्ट पर हाथ रख के अभी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह पल्स जो है ये एक मिलकर निज़ाम बनाती है, जैसे ब्लड और ट्यूब्स और वेसल्स जो हैं ये मिलकर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाती हैं, ठीक है। अगले पेज पे आ जाएं, ठीक है। बेटा यहाँ पे देखें कि हमारी पल्स जो है, अगर हम अपनी रिस्ट पर थंब रखे रखें तो हमारी जो यहाँ पे हमारा ब्लड है वो मुसलसल मूव कर रहा होता है। और आपको यहाँ पे पल्स की बीटिंग जो है वो मुसलसल फील होती रहेगी। अगर आप किसी और का पल्स रेट जो है चेक करना चाहें तो आपने अपना थंब यूज़ नहीं करना, बल्कि आपने अपने वहाँ पे फिंगर्स रखनी है, ठीक है। अगर आप लोग अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी जो यहाँ पे रिस्ट है वहाँ पे अपना थंब नहीं बल्कि फिंगर्स रखते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको जो थंब में है वहाँ पे भी कुछ पल्सेस होती हैं, जिसकी वजह से ना वो रिस्ट का पता चलता है और ना ही थंब की पल्स का पता चलता है। इसलिए आप अगर दूसरे की पल्स रेट चेक करना चाहें तो वहाँ पे आप अपनी फिंगर्स रखेंगे। दे आर फैट वेयर एंड आर्टरी पासिस ओवर अ बोन। आप अपनी बॉडी में कहीं और भी देखें तो आपको आर्टरीज और वेन्स वगैरह नज़र आएंगी जहाँ पे ये बोन्स के ऊपर होंगी। अगर आप अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखें, वहाँ पे भी आपको एक रेगुलर बीट जो है वो सुनाई देगी, महसूस होगी। ये क्या है बेटा, ये यहाँ पे ब्लड वेसल्स की बीटिंग नहीं है बल्कि ये हार्ट की है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो पंप कर रहा होता है और ब्लड वेसल में ब्लड को पहुँचा रहा होता है। तो बेटा नीचे देखें, अब हम हार्ट पढ़ेंगे। जब ब्लड जो है हमारा सर्कुलेट होता है तो ये कौन कौन सी चीज़ों को अपने साथ मूव करता है वो हम नीचे देखेंगे। कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। उसके अलावा हमारी जो फूड है, ठीक है, वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है और ब्लड जो है वो बॉडी में सर्कुलेट करता है, जिससे फूड जो वो हमारी पूरी बॉडी तक पहुंच जाती है। थर्ड पॉइंट क्या है, हमारा लीवर जो है वो हीट जनरेट करता है, जो बाद में ब्लड के ज़रिए पूरी बॉडी में पूरे सेल्स में सर्कुलेट हो जाती है। फोर्थ जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेस्ट केमिकल्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट केमिकल्स हैं ये भी हमारे ब्लड के ज़रिए बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। इसी तरह एक पंप जो है वो उसकी हमें ज़रूरत होती है ताकि ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जा सके। और ये काम जो है सिर्फ हार्ट ही करता है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो एक मस्कुलर पंप है, ठीक है। अपनी डायग्राम में देखें बेटा, यहाँ पे उन्होंने ये हार्ट की डायग्राम दिखाई हुई है। हमारा जो हार्ट है इसके जो होते 4 बॉक्स होते हैं, ठीक है। एक तो होता है लेफ़्ट एट्रियम, राइट एट्रियम,
लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इनके दरमियान जो है एक ये वॉल होती है जिसके ज़रिए ब्लड जो है वो दोनों साइडों का मिक्स नहीं होता, बल्कि ये दोनों साइडों का ब्लड जो सेपरेट रहता है, ये इनके अंदर वॉल है इस वजह से। अब ये जो है लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये भी सेपरेटेड होते हैं, ये इकट्ठे नहीं होते, इनके दरमियान भी वॉल होते हैं। ठीक है, वॉल के ज़रिए ये पोर्शन बंद होते हैं। जैसे बॉडी से यहाँ पे हमारे लेफ़्ट एट्रियम में जैसे ही ब्लड आता है तो ब्लड जो वो पंप करता है, वो ब्लड नीचे आ जाता है लेफ़्ट एट्रियम में। यहाँ से ये ब्लड जो है वो वॉल होता है यहाँ पे जब हमारा हार्ट जो पंप करता है तो ब्लड ऊपर चला जाता है, यहाँ से पूरी बॉडी में ब्लड टू द बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह बेटा ये वॉल जो है ना, आपने अक्सर सुना होगा कि किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो उसका दिल का वाल्व बंद हो गया। वो वाल्व क्या होता है, वो यही वॉल होते हैं। ठीक है, जब ये बंद हो जाते हैं तो ब्लड की सर्कुलेशन जो रुक जाती है, जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। नीचे देखें, द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। हार्ट के जो है वो 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। जो ऊपर वाले 2 चैम्बर हैं उनको कहते हैं एट्रिया, 2 को कहेंगे एट्रिया और सिंगल को कहेंगे एट्रियम। उसके बाद नीचे 2 चैम्बर होते हैं, उनको कहते हैं वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट पेज यहाँ पे देखिए, द एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ मस्कुलर वॉल। दोनों एट्रिया के दरमियान एक मस्कुलर वॉल होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिसके ज़रिए ये दोनों पोर्शन जो आप सेपरेटेड होते हैं। उसके अलावा 2 वेंट्रिकल्स हैं, वो भी एक मस्कुलर वॉल के ज़रिए सेपरेट किए हुए हैं। द एट्रिया आर कनेक्टेड टू द वेंट्रिकल्स बाय वॉल्स। एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान जो है वॉल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स, कुछ वेन्स होती हैं और कुछ आर्टरीज होती हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेन्स हैं, कौन सी आर्टरीज हैं? वो ब्लड वेसल्स जो एट्रिया की तरफ ब्लड लेके जाती हैं उन्हें कहते हैं वेन्स, और वो ब्लड वेसल्स जो कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द ट्रू वेंट्रिकल्स, जो वो ब्लड वेसल्स जो हमारी बॉडी की तरफ ब्लड लेके जाती हैं उन्हें कहते हैं आर्टरीज। जैसे अपने डायग्राम में देखें, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ वी और ए का मतलब है आर्टरीज और वी का मतलब है वेन्स। ठीक है, जब ब्लड जो है वो हमारे हार्ट में एंटर होगा, ये लंग्स वाली साइड से हार्ट में एंटर होगा और ये बॉडी से हार्ट में एंटर होगा, तो इनको कहेंगे वेन्स। और जब ब्लड हमारे हार्ट को छोड़कर बॉडी की तरफ जाएगा, तब जिन वेसल्स में वो सर्कुलेट करेगा उनको कहेंगे आर्टरी। ठीक है, तो बेटा उम्मीद है आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। आपने इसकी खुद से रीडिंग करनी है और अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है। बच्चों, अब अपने नोट्स ओपन करें जो आपको स्कूल से मिले हुए हैं। यहाँ पे आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर क्वेश्चन लर्न करने हैं और ये जो आज हमने रीडिंग की है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, व्हाट इज़ द मेन जॉब ऑफ ब्लड, ये अपनी रीडिंग में मैंने आपको बताया है कि ब्लड का क्या काम है। व्हाई द ब्लड मूव्स अराउंड द बॉडी कंटिन्यूसली, व्हाट डू यू नो अबाउट एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज। ये आप लोगों ने लर्न करने हैं और अपने पेरेंट्स को सुनाने हैं। थैंक यू।